बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, जब किसी भी शोबे में यंग ब्लड आता है, उनमें से कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जो खुदा की दी हुई सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपनी मेहनत और कमिटमेंट के ज़रिए दिहाइयों का सफ़र, यानी कि 10-20 साल का सफ़र जो है वो देखते ही देखते चंद सालों में तय कर जाते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की आज एक ऐसी ही आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी कमिटमेंट और मेहनत के साथ आवाम से दाद वसूल की, बल्कि खवास से भी दाद वसूल की। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी। वेलकम टू द शो ज़ारा। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? अरे अल्हम्दुलिल्लाह। स्टैंड अप गर्ल आई हैं आज। लेकिन वो तो बैठ गई हैं बेटे। उन्होंने सबको बिठा दिया है स्टैंड अप गर्ल के बाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आप लोग का प्यार है। काशिफ निसार साहब हैं। हाँ, वरना काशिफ को काम ऑफ क्या कोर्स। हम कहाँ हैं? मुझे भी मिला दें। बस वो मेरा भी दोबारा फोन नहीं उठा रहे हैं। नहीं, ये काम तो आपका खैर लाजवाब था ही, मगर उससे पहले भी आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच। अहदे वफा में आपने बहुत अच्छा काम किया। मल्टी टैलेंटेड हैं आप, मतलब कहना ये चाह रहा हूँ डर मैं लग भी। रहा है मुझे कि ये तारीफ आने वाली है कि हाँ, इधर से कुछ भी आ ये सकता है कुछ भी, ना। वही तो मैं कह रही नहीं, हूँ। सहमी सहमी हूँ मैं। फैन है आपके। अब सहमी सहमी क्यों है? मैं आपके लिए रसगुल्ले लेके आया हूँ। अच्छा लेकर आए हैं मांग के। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से जी। अच्छा अच्छा। दे ही नहीं सी रहा। कहते यार रसगुल्ले मैं नहीं बेचने। मैं क्या जिन्ना खाने ने वो भी रसगुल्ले वर्गे ने। अच्छा ज़ारा, ये बताइए कि अम्मा को क्या कहती, अस्मा साहब को क्या कहती? अम्मा कहती हैं। अम्मा का इंटरव्यू देखा था आपने? देखा था। मैंने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा था। बहुत अच्छा इंटरव्यू था और बहुत कह सकते हैं कि इंटेंस हो गया था इंटरव्यू। तो बाबा ने मुझे ये बोला, मैंने बताया कि मैं वसी सर के शो पे जा रही हूँ। तो मैंने कहा बेटा ध्यान से, वो बातों बातों में बहुत सारी बातें निकलवा लेते हैं। अच्छा, अस्मा साहबा का तो ये था कि मतलब अभी तो बहुत कुछ मैंने लगाया नहीं, एडिट हुआ है, बहुत अच्छा एडिट हुआ है। असल में वो मेरी अम्मा, मेरी खाला, ये लोग उस दौर के लोग हैं जहाँ पर तंज़ो मज़ाक को समझा जाता बिल्कुल था। ठीक है। कोई बैठ के मुल्तान में कोई बैठ के आपके बारे में क्या सोच रहा है, या रहीम यार खान में बैठ के क्या सोच रहा है, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा आप है? सबको इजी भी नहीं कर सकते ना। आप सबको प्लीज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे तो वो इंटरव्यू बहुत मज़े का हाँ नहीं, लगा। मुझे बहुत सबको ही बाद में हमने अस्मा साहबा के लिए बहुत सारी हैं, हमें बहुत बहुत अच्छा सारी लगा। आता है। ये बताइए, उन्होंने आपके बचपन का जिक्र किया था और लाइन बात है, चूँकि उनका इंटरव्यू था तो बहुत तफसील से हम उस पर बात नहीं कर सके, मगर उन्होंने कहा था कि बहुत, यानी कि बेपना, जैसे कहना कि ज़ारा जो थी लुबे लुबाब ये था कि भरी हुई थी आर्ट से, फन से, क्रिएटिविटी से। तो वो जो बिल्कुल बचपन था उसमें क्रिएटिविटी का इजहार कैसे करती थी ज़ारा, वो ज़रा हमारे साथ शेयर। मैं बेचारे, मेरा भाई अहमद जो गाना गाते हैं, उनको मिसेस शर्मा बना देती थी। अच्छा। और उनको साड़ी पहना देती थी और ख़ुद भी साड़ी पहन लेती थी। मेरी दोस्त है फातिमा, और हम लोग सब घर घर खेलते थे। और मुझे याद है एक्टिंग, उसके सामने, शीशे के सामने जाके एक्टिंग करती थी कि मैं किडनैप हो गई हूँ। अच्छा। और मुझे अब गुंडों ने पकड़ लिया और मुझे कोई बचाने आएगा। जिन्होंने बचाना उन्होंने साड़ी पहन ली। तो बस बेचारे में ये ही करते थे घर पे हम लोग। अच्छा, कोई ऐसी शरारत जो बाज़-औक़ात होता है ना, कि शरारत जो है वो गड़बड़ हो जाती है उस शरारत में, कभी आपने किसी को डब्बे में बंद कर दिया, किसी को टंकी में बंद कर दिया, बाज़ को शरारत शरारती मैं नहीं थी कभी भी। मेरे जो बड़े भाई हैं वो बहुत शरारती थे। अहमद से बड़े? जी, वकास। वो अजीब अजीब मास्क लेकर आते थे और हम सो रहे होते थे आराम से, और हमें आगे इस तरह करके टैप करते थे और एकदम से वो सामने आ जाते थे और छोटे छोटे वो पकड़ के ले आना डड्डू। हाँ हाँ हाँ। और वो छोड़ देना, मतलब इस तरह की बहुत सारी हरकतें वकास भी करते थे। और बस हमने ये मेंढक से डर लगता है आपको? मुझे कीड़ों से डर लगता है। कीड़े से डर लगता है। कॉकरोच से बहुत डर लगता है। छिपकली से नहीं लगता। आई डोंट नो व्हाई। गुड। है आपकी बात से ना मुझे एक शेर याद आ गया किसी का। पहले डरती थी एक पतंगे से, पहले पतंगा नहीं वो जो जी 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 शमा वाला जी जी। पहले डरती थी परवाना, पहले डरती थी एक पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती। दिस इज सो ब्यूटीफुल है ना? ये एक्चुअली आई थिंक अब मुझे एक्चुअली ऐसे फील होता है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि आप मैं वालदा भी हैं तो नहीं, और मैं अब नाउ दैट आई एम अ मदर, मुझे ऐसे फील होता है कि अब मैं
मैं कुछ भी कर सकती किसी से भी कुछ भी, हाँ मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि ये एक्चुअली ये सही बात है कि पहले छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाती थी, अब सांप भी आ जाए तो उसके सामने ना सांप वाला डांस करके उसको भगा देती। अगर आप डांस करेंगी तो वो तो सुपेरा भी लाएगा ना। जिंदगी में वैसे कभी सांपों से वास्ता रहा आपका? जी जी, मैं जहाँ कदम रखा है वहाँ पे मुझे वो नाग देवताज मिले, देवियाँ और देवताज। अच्छा, हाँ। किस किस्म का रवैया होता है देवियों देवताओं का? देवताओं वो पहले बड़े स्वीटली आपसे बात करते हैं, आपको आपके दोस्त बनते हैं, फिर आपको मैनिपुलेट करते हैं, फिर मैनिपुलेट जब हो जाते हैं आप उनकी मर्जी का काम कर लेते हैं, फिर वो इधर मुंह कर लेते हैं और वो कहते हैं उनका जब काम निकल जाता है तो फिर वो साइड पे मुंह कर लेते हैं। और आई थिंक राइटली सो, दुनिया का दस्तूर है, आप बेवकूफ़ हैं जो आप नहीं समझ रहे। वो वज़ादारी ख़त्म हो गई ज़ारा जो पहले होती थी। आप एक रिलेशनशिप बनाते थे, ठीक है, आपका रिलेशनशिप बाज़-औक़ात कारोबारी तो मैं नहीं कहूँगा मगर काम के लिए होता था, मगर वो चलता था। आप कोई किसी से आप किसी से हाथ मिलाते हो तो आपको वापस देखना पड़ता है कि 5 उंगलियां वापस मिल गई हैं मुझे कि ये, क्योंकि ये बहुत अरे यार आजकल ये है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई इंडस्ट्री में दोस्त नहीं है। हाँ, जो सीनियर्स हैं मेरे वो बहुत प्यारे हैं, बट जो कंटेम्प्रेरीज हैं वो भी बहुत प्यारे हैं। जी वो भी बहुत प्यारे हैं। अच्छा, आप जैसी जो बला की आर्टिस्ट होती है, मतलब हम कहते हैं हेल ऑफ आर्टिस्ट, यानी Thank कि you. मैं एज ए प्ले राइट यानी कि थोड़ी सी बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूँ Thank कि you. कमाल का यानी कि आपका काम होता है। Thank और वो you. जब हम लिखते हैं तो उन्होंने बात- घर च 4 यूनिवर्सिटियां ने हाँ, क्यों ना प्यारे नहीं, हैं। उसके बावजूद वो उसमें कोई शक नहीं, मगर बेखबर जो अपना नेचुरल टैलेंट है ना जी, ज़ारा का, क्या? वो आप ये तो कह सकते हैं कि भी ठीक है वो जीन्स के थ्रू आया होगा और वो सारा एक अलग बात है, और यूनिवर्सिटीज़ का भी है, मगर अपना जो काम है ज़ारा का डे वन, जो रोमांटिक सीन्स आपने उसमें किए बहुत इंटेंस थे और बहुत आला पाई के। अगेन मैं एज ए प्ले राइट मैं यहाँ कहूँगा कि मैं ये बात सिर्फ एक होस्ट नहीं कह रहा, एक प्ले राइट के तौर पर Thank बात कर you. रहा हूँ। वो बहुत ही जो यानी कि बैन अवी मेयार के जो रोमांटिक सीन्स अच्छे होते हैं ना, जिसमें बाज़ औक़ात आपके पास जुमले नहीं होते, सिर्फ आपकी आंखें और आपका चेहरा बोल रहा होता है। ये रोमांस और ये फीलिंग्स जो है वो कैसे आप कैरी करती हैं, उसको कैसे डिपिक्ट करती हैं आप? रोमांस तो मैं दीवार के साथ भी कर सकती हूँ। क्या तो कहने, फिर असद बेचारे का क्या होगा? क्या कहने। असद तो मेरी जान है, असद तो खैर, असद तो इज़ लाइक माई रॉक। तो जितनी रोमांटिक आप हैं उतने ही असद भी हैं? असद बहुत डीप है, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, बट वो इस तरह के कैंडल लाइट डिनर रोमांटिक नहीं अच्छा, है। किस नौयत के रोमांटिक है असद? वो इस नौयत के रोमांटिक हैं कि मैं ज़िंदगी में कभी भी गिरूंगी तो मुझे पता है कि वो ऐसे हाथ लेके वो खड़े मौजूद होंगे है कि आओ गिरो। वो इस तरह के रोमांटिक हैं कि वो बहुत दफ़ा अपनी खुशी को सैक्रिफाइस कर देते अरे हैं वाह। कि मैं खुश रहूं, अपनी नीड्स को सैक्रिफाइस कर देते हैं कि मुझे कोई चीज़ मिल जाए, और वो इतने रोमांटिक हैं कि मैं ज़िंदगी में कोई भी गलती कर दूं वो मुझे माफ़ कर देते हैं। वाह, वाह वाह वाह, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो असद वक्त देते हैं खूब बच्ची को भी? असद बहुत मुझे नहीं पता था, बट वो एक ब्रिलियंट फादर साबित हुए हैं। वैसे असद नाम का हर इंसान अच्छा ही होता है। हाँ, असद शेर को कहते हैं ना वैसे। हाँ जी, तू भी शेर है पुत्र, पर तू का खाना गोश्त नहीं। पंजाबी तो समझ आती जी होगी जी आपको, मैं है? पंजाबी हूँ, नहीं आती मुझे जूतियाँ पढ़नी है घर से, बिल्कुल पंजाबी समझ आती है। बेहतरीन। दसो फिर मैंने की क्या है? वो कह रहे हैं कि आप वेजिटेरियन है। जी बिल्कुल। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਨਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਚੜਨਗੇ। ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਚਾਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਓਏ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾਦਰ ਗਿੜਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਚਾਂਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਚੰਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। अमानत चंद। हाँ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, अब्बास साहब ने क्या कहा भाई अस्मा साहबा का इंटरव्यू देख के? देखा कि नहीं देखा? बाबा ने देखा, उन लोगों की हुई कोई कॉन्वर्सेशन, बाबा बड़े खुश हुए कि उन्होंने मेरे बारे में बड़ी तारीफें की हैं। तो अम्मा ने कहा हाँ मैं तो सच बताया है, बट पता है वो तो एक्चुअली सारा ही सच बता दिया था। पॉइंट ये है कि अम्मा अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही थी, बट हम जिस बबल में है ना वो बहुत थोड़ा है, और बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ऐसी दोस्ती नहीं है जैसे हाँ, अम्मा बाबा के रिलेशनशिप दुरुस्त में है। है।
उस दोस्ती के डायनामिक को हम अगर इस तरह बात करेंगे जनरलाइज करके सब स्टैंडर्ड करके फॉर एवरीबडी, दैट्स नॉट राइट. बट अ लॉट ऑफ विमेन, बहुत सारी औरतों के ऊपर ये एक बहुत बड़ा कहर है और किसी भी औरत के ऊपर ये बहुत बड़ा कहर होगा कि अगर उनका हस्बैंड उनके ऊपर चीट कर रहा है या कोई औरत अपने शौहर पे चीट कर रही है. ये एक बहुत डिफिकल्ट और बहुत सैड तकलीफदेह बात है. इसको कहीं भी कोई भी जस्टिफाई नहीं कर रहा. अम्मा और बाबा के रिलेशनशिप में ऐसी कोई चीज़ हुई भी नहीं है, अल्लाह माफ़ी दे जो मैं इस तरह क्लैरिफाई कर रही हूँ. बट अम्मा एंड बाबा आर फ्रेंड. अच्छा ज़ारा, आप चूँकि उस घर में पली बढ़ी है ना, तो आपने करीब से देखा है ये दोस्ती आपके माँ बाप की कैसे स्पाई की डेवलप हुई कि इतना एतबार, इतना प्यार, इतनी दोस्ती, इतनी इस उर्दू में कहते हैं चोहलें, हाँ शरारतें, छेड़छाड़, और फिर इतना एतबार कि आप देखिए कि मेरे ख्याल में शायद कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया ना इस इंटरव्यू को, मगर जिस शख्स के बारे में कर रहे हैं वो खुश है और दोनों एंजॉय कर रहे हैं, उनको इससे परवाह नहीं है. ये कैसे डेवलप हो सकती है, कैसे डेवलप की जा सकती है? आई थिंक रिलेशनशिप्स के ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता. 2+2 नहीं है, टू ईच टू देयर ओन है. जिसके लिए जो बेहतर सूट करता है उसको अपनी रिलेशनशिप और शादी को उसी तरह मैनेज करना चाहिए. आपने उन दोनों से क्या सीखा? अगर मैं आपसे कहूँ कि 3-4 चीज़ें आप गिनवाएं कि ये 4-5 चीज़ें दोनों ने की ज़िंदगी में तो इतना खूबसूरत रिलेशनशिप कायम हुआ. आई थिंक वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. बहुत और प्यार में ये नहीं है कि मतलब रोमांटिक डेट्स हैं. प्यार में एहसास बहुत है और केयर बहुत है. वो दोनों एक दूसरे के इमोशंस की बहुत केयर करते हैं. मियाँ बीवी एक दूसरे का अगर साथ हैं तो सिर्फ शौहर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो घर चलाए. आई थिंक आजकल के ज़माने में तो एवरीबडी, अगर औरतों को अपने हक चाहिए तो फिर उनको मर्दों को भी वो लेवरेज देनी पड़ेगी. अरे वाह, राइट. यानी कि औरतों को मर्दों को लेवरेज देनी पड़ेगी. बिल्कुल. अगर औरत को हक बहुत बड़ी अहम बात कर रही है. हाँ. उसको तफसील से बयान किया. हाँ भाई, वरना फिर मुझे भी बंदूकें निकल जाएंगी सबकी. नहीं, अच्छी बात. अगर औरतों को अपने हक चाहिए कि वो अपने हक, राइट ऑफ वर्क चाहिए, राइट ऑफ एजुकेशन चाहिए, तो मर्द को भी राइट ऑफ वर्क. क्या आप समझती हैं? शो सी कार बखावांगे लास्ट. मर्दों के ऊपर भी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी डल गई है बहुत सारी चीज़ों की. बच्चियों का भी ख्याल रखना है, बीवी का भी ख्याल रखना है, घर पे प्रोवाइड भी करना है, रेंट भी देना है, ग्रोसरी भी करनी है. दिस इज अ लॉट ऑफ बिल भी देना, 3-4 बिल भी देना है. और वो बिल तो आता भी ऊपर का है ना, वो नॉर्मल थोड़ी यहाँ आता है. उससे 3-4 एसी है ना, क्या करें? 3-4 एसी ये अंबानी खानदान से ना 4-5 एसी लगा. हाँ वो मैंने कहा 3-4 एसी. मेरे घर में तो एक वक्त एक चलता है. इस महंगाई में हम एक एसी ऑन करके कहते हैं बस इधर साथ साथ रहो. खबर है भाई, खबर है. ज़्यादा मुआवजा लेने वाली हमारी आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक जो है वो ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी है और वो सिर्फ एक एसी चला के सोते हैं सारे. हाँ, हम कोशिश ये कर, क्योंकि ऑब्वियसली महंगाई है. वरना पिछले दिनों जैसे मुझे हमारे घर में जोक हो रहा था कि भाई इस दफा सब दाल खाएंगे और सब्जी खाएंगे क्योंकि एसी चल रहे हैं, गोश्त और चिकन घर में नहीं आएगा. तो हमने कहा ओके डन, हम दाल और सब्जी में बेस्ट है, बस एसी नहीं बंद हो. एसी इन्होंने तरले कर रहे, कोई गोश्त भी खा लो. अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, आप क्या समझती हैं वर्किंग लेडी की हैसियत से, खातून खाना की हैसियत से, माँ भी हैं आप, बीवी भी हैं और बहुत कुछ आपने अब ज़िंदगी में देखा है, आप क्या समझती हैं कि भाई मर्द के भी कौन से 3-4 हुकूक जो हैं वो अब उसे मिलने चाहिए? शाहजी ने गल बड़ी पसंद आई और उन्होंने बोला किस तरह मिलने चाहिए. शाहजी चाहते हैं कि कुछ और कहें, वो तो कह दें. सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मर्द के ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी कम होनी चाहिए. खवातीन भी मिलजुल के कुछ काम करें. मतलब हाँ, जितने लोग घर में हैं वो सब एक दूसरे की हेल्प करें. और आई थिंक a present father and a present husband is better than a busy father and a busy husband. वाह, उनके ऊपर जो हर वक्त का है कि कमाना है तो बाहर ही रहना है, जाओ बाहर किसी तरीके से. वो फिर अगर प्रेजेंट नहीं होंगे घर में, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे सकेंगे तो वो बहुत है. प्लस आई थिंक मर्दों को हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू वुमेन, ये रिसर्च कहती है. तो दे शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एंड सिगरेट नहीं पिए क्योंकि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मौसम. असद पीते? नहीं. नहीं. हाँ नहीं. नहीं, घर वापस जाना है. नाज़रीन, ये उसी किस्म की, ये असद से आप सवाल कीजिएगा, मेरे तो वो नहीं पीते. मैंने तो कभी नहीं देखा. Stay with us, कहीं नहीं जाइएगा. छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही शानदार शख्सियत के मालिक और बेपनाह आर्टिस्ट, वन एंड ओनली ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी. आप देख रहे हैं ज़बरदस्त.
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी साहिबा और हमारा सेगमेंट है भाई ब्रेथलेस 2020। तो आर यू रेडी? गाना गाना पड़ेगा ब्रेथलेस वाला। अच्छा मैं काम करते हैं ना, हम आगे बाद में चलते हैं, आप पहला गाना ब्रेथलेस छोड़ दें, नहीं नहीं आप सांस के साथ कोई गाना कर दें। नहीं 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 नहीं, ये गलती भाई नहीं कर खाला वालदा नीलम को तो मैंने कभी नहीं सुना वैसे। हो सकता है उनको नीलम सुनो, गाती- नीलम खाला और मैं एक जैसा गाते हैं। अच्छा नीलम नहीं गाती गाना? वो और मैं एक जैसा गाते हैं। अच्छा हाँ, नीलम लेकिन बस अफसाने ऐसा तो भाई कमाल के लिखे। वो तो खैर वो राइटर तो वो बहुत अभी हमने नीलम के ऊपर बहुत बात की थी, वो उसमें बावजूद कट गई क्योंकि और इतना कुछ था दस वाले शो में लगाने अम्मा के आपको 2 शो करने से पार्ट 1 पार्ट 2। सो आर यू रेडी फॉर ब्रेथलेस यस 2020 जी? यस सेल फोन कितनी वैसे आपकी यूजेज है? वो जो काफी वॉच टाइम कितना है? अब वैसे जब से नूरे जहां जिंदगी में आई है तो बहुत कम। फ़ोन मुझे नहीं पता कहाँ होता है, लेकिन वैसे पहले बहुत यूजेज होती थी। अब मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में कोई काम है। आजकल मैं यूट्यूब पे वो वीडियोस देख रही हूँ 24 आवर्स विद अ न्यू बॉर्न, हाउ टू ट्रीट अ न्यू बॉर्न, हाउ टू फीड अ न्यू बॉर्न, क्योंकि वो मैं सीख रही हूँ कि अच्छा क्या बाकायदा क्या काम है भाई। बहुत Yes, बड़ा yes, काम है you're कि right. कैसे उनका ख्याल रखना है, क्या करना है। ऐसा ही। तो बस वही आजकल यूट्यूब पे मैं देख रही हूँ। इंसान का बच्चा पालना बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह का जाके। शुक्र है कि मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम है असद की मेरे वजह से। ससुराल का एंड माय सास, वो बहुत प्यार, मेरी सास, मेरी जेठानी, मेरी नंदे। और यहाँ पर अभी मैं बाबा अम्मा के पास आई हुई, तो बाबा एंड मेरी हाउस हेल्प है चंदा और अम्मा सब बहुत प्यार करते हैं। वाह। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास ऐसे लोग हैं जो बहुत ख्याल रखते हैं। ज़ारा वरना मैं नूर कैसे- अब्बास जॉइंट फैमिली के हक में है या नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जॉइंट फैमिली 2 लोग रह के वरना बहुत बोर हो जाएंगे एक दूसरे की शक्ल देख देख के। तो और जॉइंट फिर बुराइयां किसकी करेंगे, ये भी एक मसला है। हाँ ना, लड़ेंगे किस बात पे कि आज क्या हो रहा है घर पे। हॉर्स राइडिंग नहीं पसंद। गधे घोड़े पर बिल्कुल मैं भरोसा नहीं कर सकती, डर लगता है मुझे। तो किसी जानवर पे भरोसा नहीं? नहीं इंसान पे तो है ना? नहीं कुछ इंसानों पर है, कुछ इंसान कुछ। अच्छा ओके। सांप? लोमड़ी? बिल्कुल नहीं पसंद। लोमड़ी जैसे लोग मिले हुए जिंदगी में? सांप, लोमड़ी। आप इंसानों से क्यों नहीं मिल रही हैं? आप मैं- जानवर ज्यादा मिल रहे हैं जिंदगी में। बाद लेकिन में फिर इंसान अंदर से- समझ के मिलता है इंसान, मगर लोमड़ी और सांप बराबर हो जाते हैं। कुछ और फिर नहीं, बट मुझे बड़े प्यारे लोग भी मिले, अल्लाह का शुक्र है। हाँ नो डाउट, जिंदगी ऐसे ही है, ऐसे ही है, कॉम्बिनेशन है जी अच्छे बुरे का। चाहत फतेह अली खान साहब? वाह। क्या मतलब आप ये भी क्यों किया आपने? इसका मतलब 2-3 गाने पसंद हैं आपको? नहीं मतलब मेरा कोई ओपिनियन ही नहीं है। उर्फी जावेद जानती तो है ना आप उन्हें? हाँ उर्फी जावेद। उनके बारे में भी कोई खास ओपिनियन नहीं है। खास ओपिनियन है। हाँ लेकिन चांद तो जब तक उनकी खबर ना देख ले इसको सुकून नहीं मिलता। उनकी खबरें भी तो बेटा मुख्तसर होती हैं ना, इसलिए। अच्छा जी, गोलगप्पे? ओके। चना चाट? यस। वाह कुड़ी तो देसी है भैया अंदरों। हाँ जी। बैंगन? बैंगन। हेलो। बैंगन नहीं अब तो खाने ही बैंगन पड़ेंगे क्योंकि गर्मियाँ आ गई, एसी चलना है तो। दाल सब्जी। खुशी से सब्जी मैं खुशी से खाऊंगी। कीमा करेले? उफ, कीमा करेले एनी डे। गर्मियां तो बाद, सर्दियों में सर्दियों में। गर्मियों में भी आएंगे कीमा करेले। तो फिर बिल भी आएगा बिल ना। भी आएगा। एसी उत्थे ही रहो। कीमा दाल कीमा चिकन और गोश्त नहीं है, है। कीमा कीमा है। बहुत अच्छे। किस चीज का कीमा है फिर? पता नहीं किधर कीमा है? कीमा कीमा है। मेहंदी? मेहंदी मेहंदी पसंद। कॉन्टेक्ट लेंस लगाए हुए हैं। लगाए हैं। लगाती हैं। डायमंड ज्वेलरी में? डायमंड नहीं पसंद। कोई रीसेल वैल्यू नहीं है उसकी। आई थिंक प्रॉपर्टीज। कोई इनकम टैक्स वाला तो नहीं देख रहा। मैं वैसे मैं भरती हूँ, मैं वो हूँ क्या, टैक्स रजिस्टर करती हूँ मैं। आपकी बताने में फाइलर। कॉन्फिडेंस नहीं है। फाइलर हूँ मैं। नहीं मैं हूँ, अच्छा है। लेकिन हाँ। आपको पता है ना कि आप यहाँ इस मुल्क में आप कुछ भी हो। मूछें? दमोच नहीं तो कुछ मेरी नहीं, ऑफ कोर्स। असद की। हाँ कभी आपने कहा असद से कि भाई मूछें रखो? जी जी, मैं असद को कहती हूँ क्लीन शेव नहीं, मूछे दाढ़ी आपको मूछें प्यारे पसंद लगते हैं। है? हाँ। मूछें मूछों प्यारे लगते हैं। अच्छा ब्लैक या पिंक?
जब से नूरे जहां हुई है तब से पिंक, वरना वैसे ब्लैक। वाह। इसकी क्या वजह है? पता नहीं, नूरे जहां के बाद मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगना शुरू हो गए हैं। हाँ, ब्राइट कलर्स। ब्राइट कलर्स, येलो, ये लाइलेक और पिंक, हॉट पिंक, और वाह, मुझे कलर्स बहुत क्यूट लगते हैं। वाह। अच्छा जी, सवारी के लिए चिंची कैसा लगती है आप? वेरी कूल, अच्छा, एंजॉय करती हैं इजी कभी-कभार? और हवादार सवारी। हाँ, हर तरफ से सवारी होती है। और सुजुकी? सुजुकी बड़ी वाली बड़ी डब्बा। वाली आपको? हाँ, कैरी डब्बा। अच्छा, कैरी डब्बा आपको पसंद है। हमारे वजह पास इसकी? था, ज्यादा लोग आ जाते हैं? ज्यादा लोग आ जाते हैं और फिर मजा आता है कहीं हाँ, जाने मजा का। आता है उसमें। रेंज रोवर? मिल जाए तो क्यों नहीं, अगर हमारी रेंज में हुई तो ठीक है। अगर रेंज में हुई तो ठीक है। रेंज रोवर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेल प्लेड। और आखिर में प्रोज या पोइट्री? हाय, ये बहुत मुश्किल सवाल है। दोनों। प्रोज से और तो उसके आपका साथ- रोजगार भी वाबस्ता है। बिल्कुल, प्रोज पोइट्री और फिर उसके साथ म्यूजिक भी। अरे वाह। क्या खूबसूरत तीनों का वो जान। और ये सब कुछ अगर रेंज रोवर में हो रहा हो तो साथ में मुझे फिर गोश्त भी मिले खाने का। क्या 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 चांपे खाने जा रही हूँ। वेल प्लेड। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी साहबा। शायद ही सब कॉन्टिनेंट में किसी हीरोइन का नाम इतना तवील हो। हाँ अभी तो मैं काट दिया मैंने थोड़ा सा नाम। मेरा असल नाम है ज़ारा नूर अब्बास गिल चौधरी। सिद्दीकी कहाँ लगाएंगे? सिद्दीकी पे एंड में। ये मेरे अब्बा की तरफ से ज़ारा नूर अब्बास गिल चौधरी आया है। ज़ारा, हमारे सेगमेंट इसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं जरा पब्लिक की तरफ। मैंने ज़ारा नूर अब्बासी से ये क्वेश्चन है कि उन्होंने एक शो में कहा था कि उनको पंजाबी जुगते बहुत पसंद है, तो 2-3 पंजाबी जुगते ही सुना दें। अच्छा जी। जुगते नहीं सुना सकती, पसंद बहुत है मुझे। बातें करते करते मुंह से कोई बात निकल जाए तो वो बहुत, हाँ, लेकिन सुना नहीं, आप लोग की तरह सुना नहीं सकती। नहीं, मतलब इन्हें क्या कहेंगी आप? क्या मुझे देखिए क्या लगता है आपको कि आपको देखना क्यों है मुझे? ए वजी दे कन्ना दे। ये मैं कह रही हूँ मत बलवाएं। यही ना मत जुगत बुलाएं। है। इसे जुगत कहते हैं। ये जुगत नहीं, ये बदतमीजी है। ऐसे करके कुछ कह दे। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। मुझे कह देना कि गिले बेड़े जो बिल्ली लगी हुंदी। गिल्ले वेड़े व्हाट? आपको समझ नहीं आई इसकी बात नहीं। की? गिल्ले वेड़े चों बिल्ली लंगी हुंदी है। अच्छा, कि गीली जगह से बिल्ली बिल्ली गुजरी होती है। सफरी जुगत कहते जगह हैं। नहीं है, वेड़ा। अच्छा, गीले वेड़ा। सहन में से बिल्ली का गीले सहन में से बिल्ली जब गुजरती है ना, नीचे निशान पड़ जाते हैं ना पैरों के। मैंने बिल्ली को कभी इतना फोकस करके नहीं देखा। आपकी ऑब्जर्वेशन वैसे कितनी जबरदस्त है। हाँ, आपने यही इसमें बैठ के कमाल है। देखा कि बिल्ली अभी इस गीले बेड़े से गुजरेगी। गुजरेगी। तो मैं देखूं कि इसकी शक्ल कैसी होगी। Yes. असल में ना ये घंटों घंटों बिल्लियों का इंतजार करते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं चाहता हूँ कि कोई बिल्ली गुजरे, मैं उसको देखूं। उन्हें आप प्यार से बिल्ली कहते हैं। बिल्ली। जी, बढ़ते हैं दोबारा पब्लिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ज़ारा जी से है कि आपने कभी असद पे कोई पाबंदी लगाई है कि अगर तुमने फ़लाँ एक्ट्रेस के साथ काम किया तो आइंदा से अपना नाश्ता खुद ही बना लेना? और असद ने ज़िंदगी में कितनी बार ज़ारा जी को बेड टी पेश की है? हाँ भाई, दोनों सवालों के जवाब। हेजी बाजी ये कहती मैं तो कह देती हूँ अपना नाश्ता खुद ही बनाओ। असद वैसे भी अपना नाश्ता खुद ही बनाते हैं। माशाल्लाह। कभी पाबंदी लगाई किसी पे? नहीं, जिस किसी रिश्ते में? में पाबंदियां जिस रिश्ते में हो जाए, मतलब कोई स्कूल थोड़ी है, रिश्ता है, कैसे कोई पाबंदी लग सकती है? नहीं होता ना, कोई सीन आपको लगा तो बहुत ही इंटीमेट हो नो गया। नो नो, मैं तो बल्कि इसमें तो हकीकत का असद गुमान होने मैं तो लगा। कहती हूँ, अल्लाह करे मेरे मियाँ का कोई इंटीमेट सीन दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट के साथ हो। मैं वो वाली बीवी होंगी, मैं कहूँगी मेरी मियाँ का सीन आया था। मुझे नहीं, आई थिंक इट्स ऑल वर्क और उनको अपनी बाउंड्रीज पता है। मैं कौन होती हूँ कुछ भी कहने वाली? देखे ना, फौरी बाउंड्री पा के इजी करता है। और शाह जी, जब खवातीन से पूछा था ना कि बाउंड्री का साइज क्या है, तो दूजा कदम नहीं पुट सकता।
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है। ज़ारा जी आपकी मामा और खाला बहुत अच्छा करती हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा नाम लेके गाना सुना दें और मैं दुआ करूँगी कि आपकी प्लेस की पेमेंट डबल हो जाए। मलंगड़ी है कि सुना दे कुछ नहीं। हमें तो नहीं, आपने सुनाया, अब डबल पेमेंट का मामला हो गया। अल्लाह क्या सुनाऊं। पेमेंट डबल क्या रहा ओ बड़ा ही चेक कर रहे बिल भी इजीली दिया जा रहा है, गोश्त भी। ओ एसी भी चलेगा तो कीमा भी पकेगा। तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। ब्यूटीफुल। जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जाने जा, वाह, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। आवाज़ कांप रही है डर से कि घर पे बहुत बेइज्जती होगी। बहुत अच्छा गाया। बहुत आला। भाई ने डांटा है, अम्मी ने डांटा हमने तो जिद नहीं की, हमने कहा भाई आप कंफर्टेबल नहीं है तो शायद वो ये तो ये तो अवाम इनके लिए मैंने किया को है खुश कि रखे। फिर कितना अच्छा गाया। डबल ऐसे आपस की बात है, आप ट्राई कर सकते डबल पेमेंट के चक्कर में। अच्छा पता है कुछ गानों पे आवाज सेट है, हाँ, लेकिन करना चाहिए। कुछ गानों पे आवाज बहुत नहीं बहुत अच्छे ज़ारा, नहीं इस पे तो चाहिए। 3 गुना पेमेंट मिल सकती है। हाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए। करनी चाहिए। हाँ। बहुत अच्छे, आपको वाकई बहुत करना आला। चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा साहबा, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपने और असद ने अपनी बेटी का नाम नूरजहां रखा है, जो कि मुग़ल बादशाह जहांगीर की मलका का नाम भी था। तो क्या असद ने कभी आपसे कहा है कि ज़ारा मैं भी एक दिन तुम्हारे लिए ताजमहल बनवाऊंगा? बताएं। एक्चुअली नूरे जहाँ मैंने अपनी बेटी का नाम इसलिए रखा क्योंकि मेरा जो बेटा फौत हुआ है उसका नाम औरंगज़ेब था। तो औरंगज़ेब की 2 बहनें थीं, जहांआरा और नूरजहां। तो वहाँ से मुझे वो नाम बहुत पसंद आया। फिर मेरे जो फादर इन लॉ उन्होंने मुझे कहा कि नूरे जहाँ रखो, नूर जहाँ, तो उनको मलिका तरन्नुम याद आ गई ना, तो उन्होंने कहा मतलब नूरे जहाँ रख दो। और जहाँ तक महल की बात है, आई थिंक मैं जहाँ रह रही हूँ, जिस इन्वायरमेंट में, घर नहीं जिस इन्वायरमेंट में मैं हूँ, वो मेरे लिए महल ही है। ऐसा देखो शाह जी कैसा नैश ने ताजमहल वाला सवाल कर देता है। पुत्रो अपने घर सुखी ना होंदी तो तू लड़ाई करवा देती। सदीकी साहब आज बड़ियां पैणियां सर। अच्छा जी, वैसे अगर कभी कोई खटपट हो ही जाती है मियाँ बीवी में तो जी, कैसे आप गुस्से का इजहार करती हैं सिद्दीकी साहब से? मैं थोड़ी वो जज्बाती हूँ। अच्छा, नहीं तो जज्बात में क्या करती हैं? चीज़ें तोड़ देती हैं, फेंक देती हैं, क्या करती हैं? खामोश हो जाती हैं? खामोश नहीं होती, बस प्रॉब्लम ये है, खामोश नहीं होती, टिपिकल बीवी बन जाती हूँ। अरे ओए होए। और फिर वो कहते हैं कि तुम, मुझे कभी कहते हैं ये तुम ये जो शोज पे जाती हो ना, ये सबको ये बताओ कि तुम ये हो असल में। बस लेकिन असद खामोश मिजाज है, अच्छा, तो वो फिर वो कहते हैं कि जब उनका मूड ऑफ होता है तो वो सिचुएशन से बाहर हो जाते हैं। हाँ, बेहतरीन तरीका और ये फिर मैं ढूंढती रहती हूँ कि मैं आए लड़ूं। फिर मैं वॉइस नोट्स मैसेजेस बहुत सारे मैसेजेस तो आगे से कहते हैं ओके। ये वेरी गुड। ताबेदार समझदार आदमी है सर। ज़ारा साहिबा, ड्रामे में आप एक स्टूडेंट थी जो नकल मारा करती, तो आम जिंदगी में छोटी मोटी बेईमानियाँ करती हैं, सारा सबक रट लिए हैं। देखें एक ड्रामे में आप कहीं नकल मारा करती थी। कितने बैठ के पहले रिसर्च तो मैं करते सद के जाऊँ उसके सवाल। रिसर्च चेक करो तुझे। मैंने ओ लेवल्स का मेरा एग्जाम हुआ था, तो कैम्ब्रिज का तब एग्ज़ाम देते थे हम। जी जी। तो मैंने सबसे पहले अपना मैथ्स का पेपर ख़त्म कर लिया था, अच्छा जी। क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं था उसमें। वेरी गुड। तो क्या बात है। और मुझे याद है एक दफ़ा मेरा इसी तरह ये एग्ज़ाम था कैम्ब्रिज का ही, और उसमें मैंने कहा कराची में बंदरगाह है, उसका ट्रांसलेशन करनी थी उर्दू की। तो मैंने कहा कराची, मैं कराई, वापस घर आई। बाबा ने कहा कैसा हुआ? मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ। बाबा ने कहा क्या ट्रांसलेशन थी बताओ? मैंने कहा वो कराची में बंदरगाह, तो मैंने कहा कराची हैज़ अ मंकी जोन। बाबा ने कहा क्या बंदरगाह? मैंने कहा मंकी जोन ना, लेकिन बाबा मैं सोची थी हम तो कभी कराची जब गए वहाँ बंदर तो नहीं थे, बंदर तो नथिया गली साइड पे थे। बाबा ने कहा बेवकूफ़, बंदरगाह जो है उसको सी पोर्ट को कहते हैं। मैंने कहा हाउ ऑन अर्थ कैन आई गेस
कि सी पोर्ट और मतलब बंदर से सी पोर्ट का क्या ताल्लुक है? लेकिन बहरहाल जाने बगैर जो आपने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया और जैसे जोड़ा है उसे, उसकी दाद को वो कर रहे हैं। अभी पोइट्री का जिक्र हुआ, फौरी तौर पे कुछ याद आता है वैसे? मैडम का गाना है, मजे की बात है, शुक्र है मैडम के गाने बहुत सारे शायरों के लिखे हुए थे तो वो याद हो गए। कमाल कीजिए शायद। इजाजत है? प्लीज 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 प्लीज। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब, मेरे को कोई नहीं होएगी। मुझे लगता है एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि इश्क के अलावा और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ज़िंदगी में फोकस फिल्म करना है, चाहिए। सीरियल है, सोप है, मतलब बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी साहिबा, और ज़ारा हमारे सेगमेंट है इसका नाम है कैथारसिस। So any regret? आई थिंक मुझे ऑब्वियसली ये तो अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी होती है, बट पहले प्लान कर लेनी चाहिए थी फैमिली। हाँ, ये आप इसलिए फील करती हैं कि अब जो खुशी आपको मिली या किसी और वजह से? मैं इसलिए फील करती हूँ कि जो मोहब्बत में ढूंढ रही थी, बेलौस मोहब्बत, वो मुझे ज़िंदगी में इस शेप में मिलनी थी, ठीक है। और यहाँ पे ही मिल सकती है। असल खुशी आपको मुझे फेम में, पैसे में, काम में मिलती थी, मगर असल खुशी आपको अब मिली। नहीं, मुझे याद Motherhood में है ना? कि मैं जब भी मैं अहद वफा के टाइम से शुरू हुआ था मेरा जो ये फेज ऑफ एंजाइटी और पैनिक अटैक्स और ये डिप्रेशन था। मुझे याद है सैफी भाई, मैं बाथरूम में बाथरूम में चीखे मार मार के रो रही थी, तो सैफी भाई ने नॉक किया, क्या हुआ है, दरवाज़ा खोलो। दबा मैं दरवाज़ा खोलो, मैंने बताया, मैंने कहा सैफी भाई दिस इज़ व्हाट आई फील। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता मेरा बच्चा, इसका इलाज होता है और उसके बारे में बात करो, और तुम्हें अगर ऐसा फील हो रहा है, किस चीज़ से फील हो रहा है, मैं नहीं ऑब्वियसली तुमसे पूछूंगा, बट टॉक अबाउट इट। इसके लिए तुम मेडिसिन भी ले सकती हो और बात करो किसी डॉक्टर के पास। मैं भी उस तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं बहुत ही वो एक ऐसी चीज़ है आपकी ज़िंदगी की, किसी भी शख्स की ज़िंदगी की, मगर जब आपके साहबजादे की वफ़ात हुई उससे पहले की बात है? जी बहुत पहले। अच्छा, उससे पहले की बात। जी। अच्छा, तो फिर मैं इस पर ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि उसके बाद तो बिल्कुल एक किसी उसके बाद तो बहुत ही, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा। तो ये उससे पहले कैसे हो गया अचानक? आई थिंक बहुत सारे अनहील्ड ट्रॉमास होते हैं आपकी अंदर, जो आप उनको फेस नहीं करते, जिंदगी के साथ आप चलते रहते हैं, तो जब एकदम से आपको सब कुछ मिल जाता है और फिर भी कुछ खालीपन लगता है, तो फिर आप कहते हैं ये क्या प्रॉब्लम है? ऑल ऑफ अ सडन हुआ या आपने इसको ग्रेजुअली फील किया? नहीं, ये मुझे याद है, मैं वजाहत रऊफ का ही प्रोजेक्ट है, कैद, उनके शूट पे थी, और मेरी एक डिस्कशन हो रही थी एक और सेट के ऊपर डेट्स की, तो मैं एकदम से दहाड़े मार मार के रोने लग गई, और हम जेल में शूट कर रहे थे और वैसे ही गर्मी थी ऑन सेट। तो फिर वजाहत रऊफ ने पैकअप करवाया, मुझे हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद मुझे 3-4 दिन का मुझे उन्होंने ऑफ दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये, उनको समझ आ गई थी कि ये कुछ दिस इज समथिंग एल्स। उन्होंने कहा तुमसे वर्क प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा, तो मत करो, हम कुछ दिन की हम लोग कुछ दिन की ब्रेक लेते हैं और फिर काम करेंगे। बट फिर ये रिपीटेडली होने लग गया। फिर वो मुझे समझ आया कि इसके ऊपर आई हैव टू फोकस ऑन दिस, और इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी मुझे। फिर मैंने अम्मा को बताया, फिर असद को पहले शुरू में समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, मेरा जॉ लॉक हो जाता था। आई रिमेंबर माई फादर इन लॉ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मुंह में मेरा चम्मच डालते थे और वो मेरा जॉ खोलते थे, क्योंकि मेरा जॉ लॉक हो जाता था बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से। फिर वो स्ट्रेस जो है वो फिजिकल और मेरी फिजिकल बॉडी के ऊपर आना शुरू हो गया था। तो बस उसके बारे में फिर आई स्टार्टेड सीइंग थेरेपिस्ट एंड आई स्टार्टेड सीइंग डॉक्टर्स। फिर मैंने रिसेंटली मेरी थेरेपी, मेरी जो थेरेपिस्ट हैं वो दुबई में होती हैं, उनके साथ बहुत बात की। फिर बीच में मैंने एक कोर्स लिया इरम सईद का, जिसका नाम था 30 डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें बहुत सारे मेरे इश्यूज सामने आए, जो मैं खुद हैरान थी कि मुझे नहीं पता था कि ये मैं इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस में घुसी नहीं हूँ कैरी करके। या शी एंड देन शी सैट मी डाउन, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम आंखें बंद करो और तुम ऐसा करो
वो जो 6 साल की बच्ची है, जो भी तुम्हें ट्रॉमा फील हुआ है, उस बच्ची के पास जाओ और ये वाली ज़ारा उस ज़ारा के पास जाए और उसको जाके अपनी गोद में उठाओ और कमरे से बाहर ले आओ। और ये मुझसे हो नहीं रहा था और मैं रो रही थी कि मैं नहीं, मैं उन्होंने मुझे कहा आंखें बंद रखो, जाओ, वो ज़ारा क्या कर रही है, जाओ ज़ारा से बात करो, उस ज़ारा को टच करो। मैं भी ये बात कर रही हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि वो ज़ारा डरी हुई है, उस ज़ारा से बात करो, उसको बोलो कि मैं हूँ यहाँ एंड इट्स ओके। तो वो जब मैंने किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब इतनी सारी चीज़ें बचपन से मुझे इतनी सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही थी और वो कोई बहुत बड़े हादसे नहीं है, कोई छोटी सी डांट, किसी कमरे में लॉक हो जाना, अंधेरे में बैठे रहना, टीचर की कोई ऐसी डांट जो आपको समझ, कोई भी चीज़ किसी वक्त कोई भी चीज़ किसी का कुछ स्टक हो जाती है। जी, किसी का कुछ कहना, किसी का बहुत ज़ोर से चीखना, किसी का बहुत ज़ोर से रोना, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बचपन में, इसलिए कहते हैं बच्चों के सामने कभी भी ऊंची आवाज़ में नहीं बात करनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, बच्चों के सामने कोई वायलेंट चीज़ नहीं देखनी चाहिए, बिकॉज बच्चे आर लाइक मैग्नेट, वो हर चीज़ अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब करते रहते हैं और उनको पता भी नहीं होता। वो जब फिर बड़े होते रहते हैं उनकी बॉडी और सबकॉन्शियस उनको फिर वैसे शेप करता है। तो वो यही है कि कॉन्शियस तो आपको पता है, फ्रॉइड का भी कहना है कॉन्शियस आपका सिर्फ हार्डली 10-15% बिल्कुल, बाकी सारे का वो नीचे है। कॉन्शियस तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बाकी सारे का सारा प्री कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सब नीचे है। तो इसके बारे में बात करना, अवेयरनेस देना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हैप्पीएस्ट मोमेंट ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी की जिंदगी का? When I had my daughter, नूरजहां का, जब मेरी बेटी पैदा हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये फरमाइए कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके जहन में हो कि काश डिलीट हो जाए ये वाक़या, ये मंज़र, ये चीज़ मेरी ज़िंदगी से? हाँ जी, कुछ लोगों से इंटरेक्शंस जो थे मैं चाहती हूँ डिलीट हो जाएं लाइफ से। वो उन इंटरेक्शंस ने मुझे बहुत दुख दिया, वो अच्छे इंटरेक्शंस नहीं थे और मुझे लगता है कि अगर कोई कुछ अच्छा नहीं आपके साथ कर सके तो कुछ बुरा भी ना करे, कोई नुकसान भी ना दे। कोई ऐसी बात जिसने तकलीफ दी हो मगर उसने फिर फ़ायदा भी बहुत दिया हो, याद रह गई हो, किसी ने ऐसे अंदाज से कही हो या ऐसा जुमला कहा हो? मेरी बॉडी के ऊपर सब बहुत कमेंट करते थे शुरू में जब मैं आई थी, तो सब मुझे कोई कहता था कि लाइपोसक्शन करवा लो तुम, फिट लड़कियां जो है ना इंडस्ट्री में चलती हैं, पतली पतली लड़कियां इंडस्ट्री में आती हैं। फिर मुझे किसी ने कहा कि ये वो करवा लो, वो जो चिन के होते हैं कोई, हाँ चीज़ें वो करवा लो। बट मुझे लगा कि यही मेरी इंडिविजुअलिटी का एक ऐसा पार्ट है कि अगर इफ़ आई स्टार्ट लुकिंग लाइक एवरीबडी एल्स देन हु विल आई बी उससे। हाँ, लेकिन मुझे ये हुआ कि आई स्टार्टेड बीइंग फिट, मैं अपना ख्याल रखने लगी बहुत ज़्यादा, लेकिन हर दफ़ा बुरा लगता था जब कपड़े पूरे नहीं आते थे क्योंकि सब तो मॉडल साइज़ के बना रहे होते थे। तो इससे लोगों को सीखना चाहिए कि भाई क्या ज़रूरत है आपको। इंडस्ट्री में कुछ लोगों को गॉड कॉम्प्लेक्स भी होता है कि वो जो पावर है कि मैंने इसको, आई हैव गिवन हर द वैलिडेशन कि तुम अच्छी लग रही हो, ये मैंने वैलिडेशन दे दी तो अब ये उड़ सकती है। बट ये अगर आप उनसे ये पावर छीन लें और आप कहें कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता आप क्या कहते हैं, मैं फिर भी उड़ूंगा या उड़ूंगी, और मैं गिर भी गई तो ठीक है लेकिन मैं तो उड़ रही हूँ, तो वो उनको भी बहुत बुरा लगता है। पंजाबी के लिए बड़ा अच्छा लफ्ज़ है इसके, खसमानु खा। आप किसी रिश्ते में कहना चाहती हो, नहीं कह पाई हो, दिल चाहता हो, कह सकती हो? अलल ऐलान यही कहना चाहती हूँ कि असद, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये कंफर्ट दिया, ये कॉन्फिडेंस दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब आपकी वजह से है। थैंक यू मुझे इतनी इज़्ज़त देने के लिए, मुझे इतनी खूबसूरत बेटी देने के लिए। मेरी दुआ है कि आगे बहुत सारे साल इसी तरह हम लड़ते झगड़ते हंसते गाते रहें। आमीन आमीन आमीन। एक सवाल जो मैं उस तरफ जाना चाह नहीं रहा था। चले जाएं आप। चल जाओ। अब पीछे क्या रह गया? लेकिन नहीं, मैं चले जाएं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि कोई शदीद दुख
अगर होता है शदीद नौयत का, और वो कॉमन दुख होता है मियाँ बीवी का, मगर हम जो साख्त है जैसे अल्लाह ने बनाया है, ज़्यादा मैं कमज़ोरी के सेंस में बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं नरम दिली की जब बात कर रहा हूँ तो सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कमज़ोर होती, वो नरम, मजबूत और नरम दिल होती है, मैं इन मानों में ये बात कर रहा हूँ। तो मर्द की कितनी ज़रूरत होती, कितने साथ की उस वक्त ज़रूरत होती है, और कितना असद ने आपका साथ दिया उस सारे उससे, यानी कि जिसको सोच के भी आपसे ना झुरझुरी आ जाती है जिस वाक़े मैं वही कह रही हूँ कि मेरा सब कुछ जो मैं इस वक्त शेप मुझे किया है, मेरे इमोशंस जितने बैलेंस्ड हैं वो इसीलिए हैं बिकॉज असद हैज़ अ लॉट टू डू इन दिस। असद एंड माय मदर, उन दोनों का बहुत हाथ है इसमें। उन्होंने मेरे पे बहुत मेहनत की है, मेहनत एज उन्होंने मुझे बहुत लेट गो किया है, मेरी बहुत सारी कोताहियों को उन्होंने लेट गो किया, और वो बहुत कॉन्स्टेंटली उन्होंने ये देखा है कि ये कैसे फील कर रही है, हम पहले इसकी नीड को आगे रखें। उन दोनों ने अपनी नीड्स को, अपनी फीलिंग्स को कम्प्लीटली पीछे कर दिया था। एंड दुख असद और मेरा दोनों का एक ही था, बट उसको आई थिंक मनाया ज़्यादा मैंने, तो असद ने उस बात को आई थिंक पीछे कर दिया था कि वो उनका भी दुख है। उन्होंने मेरे दुख के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, उन्होंने मेरे पे ज़्यादा फोकस किया, और बस उसी वजह मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था उनका। तो असद ने अपने दुख के इजहार को कंट्रोल करते हुए तमाम तर तवज्जो उस पर रखी कि आपको कैसे उस दुख से बाहर निकाला। असद इज़ अ वेरी सिक्योर मैन। मैंने इतना सिक्योर मर्द अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। मैंने हमेशा मर्द को देखा है, बहुत सारे मर्दों को देखा है जो अपनी बीवी की कामयाबी से या अपनी बीवी की आउटस्पोकन बिहेवियर से ऑफेंड होते हैं या इनसिक्योर रहते हैं। मुझे असद ने हमेशा किसी भी महफिल में जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा चलो आगे, और वो पीछे उन्होंने कहा कि आई विल बी एट द बैक एंड, और तुम आगे चलो। तो मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा आदमी अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में हो, आपको और क्या चाहिए होगा। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए, और ख़ास तौर पे असद के लिए, ख़ास तौर पे असद के लिए। और बिल्कुल आखिरी हमारा सेगमेंट है भाई, इसका नाम है गूगली। ओके ना, हमने कहा हम ज़ारा को हंसा के ज़रा, अच्छा, और थोड़ा सा हंसा के और तंग करके भेजें। ठीक है, आर यू रेडी? रेडी जी। तो बढ़ते हैं पहली गूगली की तरफ। जनाब हुण दसो, पिछला वाला ज़्यादा इजी था। असल मुद्दा ये है, ये बात है एक्टिंग के हिसाब से आपने बताया है। सबा फैसल मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, सबा आपा, मैं और बाकी अम्मा खाला, और इसके बाद दोस्त आप इनकी दोस्त थी। इनके बारे में बताएं आप, इनके बारे में। कुछ भी नहीं, मैं आप मुझे पेमेंट ना दें, मैं ख़त्म कर रही हूँ, शो ख़त्म हो चुका है, मेरी तरफ से सेगमेंट हो चुका है। वो बात कहती होता है, वो उतार के माइक चले जाते हैं। नहीं वो कर सकती, मैं बिल्कुल इस पे तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। अच्छा चले, एक बात बता, सबसे ज्यादा वर्सटाइल कौन है? चले मैं आपके लिए आसानी पैदा कर देता हूं। आसानी पैदा कर दी, ये अपनी तरफ से पैदा की है आसानी आपके लिए। वे कभी नहीं, ये तो बहुत आसान है, पूरा पाकिस्तान मेरे ख्याल में। मैं नहीं, आप क्या नहीं कहना आप क्या बोल चाहते? रहे हैं? बोले आप बोले आप कहें कौन है सबसे ज्यादा वर्सेटाइल? नहीं, मैंने तो लेकिन आपके लिए आसानी कर दी। आपसे ही बता दी कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा वर्सटाइल कौन है। देखिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। अच्छा, सच्ची बात यह है कि सारी की सारी हमारी बहुत ही नामवर ख़वातीन है, और न सिर्फ आर्ट के शोबे में बल्कि विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी जो ख़वातीन है ये एक मिसाल है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत कुछ सोसाइटी को दिया, सबके लिए बहुत चारों के लिए तालीम। वाह, थैंक यू सो मच ज़ारा, आप तशरीफ़ लाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, मुझे बहुत मज़ा आया आप लोग के साथ, और आपने बहुत सारी बातें तो निकलवा ली हैं मुझसे। बाबा ने घर जाके मुझे कहना तुम वही उसमें फंस गई जिसमें मैं फंस के आई थी। मामा थी है कुछ नहीं है बस सर, अब यही है कि बिफोर गोइंग आई वांट टू से कि मैसेज टू माय मॉम कि आई लव यू वेरी मच, और बस अपना ख्याल रखें। आप अपना ख्याल नहीं रखती, अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ, और आपकी तबीयत ऊपर नीचे हो गई तो मैं बिल्कुल ज़ीरो।
आप लोग भी उनसे कहें कि अपना ख्याल रखें, बिल्कुल ख्याल नहीं रखें। अब्बास साहब ही कह सकते हैं उनसे। वो बेचारे भी हर वक्त कहते रहते, वो खुद खाऊं 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 कर रहे होते हैं हर वक्त। उनको भी उनका भी गला इतना ख़राब है, किस वजह से सबको पता है। किस वजह से? सिगरेट पीते। अम्मा तो कुछ और बता के गई थी। ये कौन सा पार्ट था? नहीं कुछ भी नहीं पीते। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।